सक्सेसिव डिवीजन क्या है? मान लो कोई नंबर है, कुछ ही मान लेते हैं, जैसे मान लो 12 है, इसको हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 टू जा 10, रिमाइंडर कितना आ गया? 2। अभी जो हमारा क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन ही बोलते हैं इसको, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। जो हमारा क्वेश्चन आया है, इसको किसी नए डिवाइजर से हम डिवाइड कर रहे हैं, मान लो 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है? तो 2 आता है क्या 3 के टेबल में? नहीं आता, 0 टाइम्स जाएगा 0, रिमाइंडर कितना आ गया? 2। तो सक्सेसिव डिवीजन इसे कहते हैं, मतलब जो पहले जो क्वेश्चन आएगा उसको हम किसी और डिवाइजर से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है? वो क्वेश्चन में दिया होगा किससे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ही समझाता हूँ, अभी मत लिखो इसको, क्वेश्चन ही समझाता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 25, देखो, पढ़ो क्वेश्चन स्टेटमेंट पहले देखो क्या लिखा हुआ है कि किसी नंबर की सक्सेसिव डिवीजन करें पहले 5 से, फिर जो क्वेश्चन आएगा उसको 4 से, तो सक्सेसिव रिमाइंडर्स क्या आते हैं? 2 एंड 1, ठीक है? तो किस नंबर से शुरुआत की थी हमने, वो नंबर अभी हमें पता नहीं है। जैसे मैंने यहाँ शुरुआत की थी 12 से, तो यहाँ वो नंबर नहीं पता हमें, उसको हम कुछ मान लेंगे, n मान लेंगे। तो अगर हम उस नंबर को 4 एंड 5 से डिवाइड करें, मतलब सक्सेसिव डिवीजन करें, तो सक्सेसिव रिमाइंडर्स क्या आएंगे, ये पूछा हुआ है। 5 एंड 4, 2 एंड 1, ठीक है? तो मान लेते हैं नंबर था हमारे पास n, इस नंबर को सबसे पहले हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 5 से। तो क्वेश्चन आ गया मान लो क्यू, रिमाइंडर कितना आया? 2। तो इन सब में रिलेशन क्या बनेगा? n इज इक्वल्स टू 5q प्लस 2। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन आया है, इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन कितना आ रहा है? मान लो क्यू 1 आ रहा है, और रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1। इन तीनों में क्या रिलेशन बनेगा बच्चे? q इज इक्वल्स टू 4q1 प्लस 1। समझ गए इतना? ठीक है। अच्छा, ये क्यू का वैल्यू उठा के मैं यहां रख सकता हूं, क्या बनेगा ये? 5 इंटू 4q1 प्लस 1 प्लस 2, ये बन जाएगा 20q1 प्लस 5 प्लस 2, कितना हो गया? 7 हो गया। ये आ गया नंबर। नंबर मतलब नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, n इज इक्वल्स टू 20q1 प्लस 7। ये q का मतलब, यहाँ q1 का मतलब यहाँ पे क्या है? q का मतलब कोई भी नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर, जीरो भी हो सकता है, ठीक है? तो Q1 अगर हम जीरो रखेंगे तो नंबर क्या आ जाएगा? 7। अगर Q1 हम अगर 1 रखेंगे तो नंबर क्या आ जाएगा? अगर Q2 हम 2 रखेंगे तो 47 हो जाएगा, ठीक है? आगे हम ये सीरीज बना सकते हैं। तो मतलब 7 भी चलेगा, 27 भी चलेगा, 47 भी चलेगा, और इसके आगे जितने भी नंबर है सारे सारे वो पॉसिबल हैं। किस तरीके से पॉसिबल है कि हम 5 एंड 4 से सक्सेसिव डिवीजन करें और सक्सेसिव रिमाइंडर्स कितने आए? 2 एंड 1। देखो पहले 7 लेके चेक करो, 7 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2। देखो, अब ये जो क्वेश्चन आया है इसको किससे डिवाइड करना है? अब तो रिमाइंडर कितना आया? बन रहा है ना? अगर मैं 27 लेके भी चलूंगा, यहाँ 27 रखूंगा, तो 5 5 जा 25, रिमाइंडर कितना आया? 2। अब ये 5 मैं यहाँ रखूंगा, 4 0 जा 0, रिमाइंडर कितना आया? 4 1 जा 4, सॉरी, 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना आया? तो मतलब वही चीज फिर से बन रही है ना? तो 7 ले सकते हो, 27 ले सकते हो, 47 ले सकते हो, और इसके आगे जितने भी नंबर्स हैं सारे सारे इस कंडीशन में रखोगे तो यही रिमाइंडर्स बनेंगे, ठीक है? लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे छोटा ऐसा नंबर बताओ जिसको हम 5 एंड 4 से सक्सेसिव डिवीजन करें और सक्सेसिव रिमाइंडर 2 एंड 1 आए, तो आपका आंसर होगा 7। और इसके अगले वाला पूछा जाए तो 27, तीसरा वाला पूछा जाए तो 47। समझ गए? ठीक।
अच्छा, अब हमने नंबर तो निकाल लिया, चाहे आप 7 लेके चलो, चाहे 27 लेके चलो, चाहे 47 लेके चलो, तो हम 7 लेके चलेंगे। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर इस 7 की हम सक्सेसिव डिवीजन करें किसके साथ, 4 एंड 5 से, तो पहले 7 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। अभी जो क्वेश्चन है इसको किसे डिवाइड करना है, 5 से, कितना रिमाइंडर आया 1। तो सक्सेसिव रिमाइंडर्स क्या आएंगे, 3 एंड 1। अगर आप 27 लेके चलोगे तो यही बनेगा, 47 लेके चलोगे तो यही बनेगा। ये सक्सेसिव डिवीजन है। प्रज्ञा क्यों नहीं आ रही है क्लास लगाने? ठीक है, अच्छा एक शॉर्टकट भी बता देता हूँ, देखो। शॉर्टकट ये है, आप क्या करोगे, डिवाइजर्स यहां लिख लोगे और रिमाइंडर्स यहां लिख लोगे। अगर सबसे छोटा नंबर आपने निकालना है तो शॉर्टकट है, ध्यान देना बच्चों, इस 4 को तो इग्नोर कर दो, आप क्या करोगे, 1 इंटू 5 करोगे, फिर इस तरीके से प्लस करोगे, तो 1 इंटू 5 5 प्लस 2 7 आ गया। अगर मान लो यहाँ पे 3 डिवाइजर्स होते और 3 रिमाइंडर्स होते, मान लो यहाँ पे 2 एंड 3 होता, मान लेते हैं, तो इस 2 को छोड़ देते हैं, आप क्या करते हैं, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, 13 इंटू 5 65, 65 प्लस 2 67, ऐसे मल्टीप्लाई ऐसे प्लस, ऐसे मल्टीप्लाई ऐसे प्लस, ये शॉर्टकट हो गया स्मॉलेस्ट के लिए। अब इसके, अच्छा ठीक है चलो, अब अगला निकालना होता तो क्या करते, वो भी बता देता हूँ, देखो 7 आया ना, स्मॉलेस्ट तो इस वाले शॉर्टकट से निकाल सकते हो, फिर आप क्या करोगे, स्मॉलेस्ट वाला नंबर प्लस एलसीएम ऑफ डिवाइजर्स इनटू एन। अब यहाँ पे एन एन मतलब नेचुरल नंबर, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लिया, एलसीएम ऑफ डिवाइजर्स क्या बनेगा, 5 एंड 4 का 20, 20 इंटू जीरो करूंगा तो 7, 20 इंटू 1 करूंगा तो 27, 20 इंटू 2 करूंगा तो 40, 40 प्लस 7 47, ठीक है। एन नेचुरल नंबर ही है लेकिन जीरो भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 भी कुछ ऐसा ही है, देखो करो उसको। हाँ तो नंबर बताओ सबसे पहले क्या आया, 69। अब डिवाइजर्स का ऑर्डर रिवर्स कर दो, 5 4 एंड 7 कर दो,
तो सक्सेसिव रिमाइंडर्स क्या आएंगे? 69 से शुरू करो ना। 69 को पहले, हाँ स्मॉलेस्ट आया है, तो 69 को पहले आप 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 4 आ गया। ना 69 को नहीं, हाँ फिर जो नया क्वेश्चन आया, ठीक है चलो। हाँ ना, क्वेश्चन को करना है, रिमाइंडर को नहीं। क्वेश्चन को नए डिवाइजर से डिवाइड करना है। हाँ बच्चे, नया डिवाइजर 4 आ जाएगा, और पुराना क्वेश्चन कितना है? ठीक है चलो नेक्स्ट, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो रहा है वो देखते हैं। अच्छा ये बताओ, कोई नंबर इस फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या ये नंबर जो है ए प्लस बी से डिविजिबल है और ए माइनस बी से डिविजिबल है? ठीक है, अगर मैं लिखूं ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, अब बताओ क्या ये नंबर ए प्लस बी से डिविजिबल है, ए माइनस बी से डिविजिबल है, बल्कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भी डिविजिबल है? ठीक है। अच्छा तो यहां से एक रिजल्ट बना सकते हैं हम। क्या रिजल्ट बना कि ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन ये हमेशा डिविजिबल होगा किससे? वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये दो चार फॉर्मूले याद है तो बस ऐसे याद रखना। ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन ये हमेशा डिविजिबल होगा ए प्लस बी से और ए माइनस बी से, लेकिन कंडीशन क्या है? अगर एन क्या हो? इवन। अगर मैं ये भी लिख देता हूं बच्चे, ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6, तो भी कैसे डिवाइड होगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी से तो होगा ही होगा। समझ गए? पहली चीज तो ये। और अब बताओ, अगर ये लिख दिया जाए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या फॉर्मूला होता है पहले बताओ इसका फॉर्मूला? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है? आप ए प्लस बी का होल क्यूब बता रहे हो, यही होता है। तो यहां से एक रिजल्ट हम और बना सकते हैं कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन ये हमेशा डिवाइड होगा ए प्लस बी से, लेकिन कंडीशन क्या है? एन क्या होना चाहिए? अगर मैं यहाँ ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6 भी लिख देता हूँ, नहीं सॉरी, ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 लिख देता हूँ, तो भी ए प्लस बी से डिविजिबल होगा ही होगा। हम्म, आपको दो तीन फॉर्मूले तो याद ही होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये याद है ना चार फॉर्मूले? बस उन चारों पे क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। समझ गए? अगर ए मतलब ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन हो, ये हमेशा डिवाइड होगा किससे? ए माइनस बी से, लेकिन कंडीशन क्या है? एन क्या होना चाहिए? ये देखो ना बच्चे, ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये इस टाइप के जितने भी नंबर्स होंगे हमेशा किससे डिविजिबल होंगे? ए माइनस बी से, लेकिन कंडीशन क्या है? एन क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, अच्छा ए की पावर 1 माइनस बी की पावर 1 किससे डिवाइड होगा? ए माइनस बी से, एन ऑड है।
ए माइनस बी से डिविजिबल होगा। अच्छा ए की पावर 1 प्लस बी की पावर 1 किससे डिवाइड होगा? यही रूल लग रहा है ना। अगर एन ओड होगा, ये फॉर्मूला भी देख ही लो, लिख रहे हो लिखिए। ये वाला फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, तो 2 कॉमन भी रख सकते हैं आप। लिख लो कहीं पे जरूरत पड़े तो। अभी बताता हूँ, देखो यहाँ तो शायद एक दो ही क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन थोड़ा आइडिया मिल जाएगा आपको करना है क्या इन क्वेश्चन में। एक तो 36 है, इसको भी करते हैं। एक 37 था, देखो देखो स्टेटमेंट, देखो 37 9 की पावर 12 माइनस 8 की पावर 12 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। अच्छा a की पावर n माइनस बी की पावर n, n क्या है यहाँ पे? इवन है, मतलब इसको किससे कंपेयर करेंगे हम? यही फॉर्मूला याद है हमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ऐसे नंबर जो है हमेशा किससे डिवाइड होंगे? ए माइनस बी से भी और ए प्लस बी से भी। तो मतलब ये नंबर जो है वो लिखा जो हुआ है वो 9 माइनस 8 से भी डिविजिबल होगा और 9 प्लस 8 से। 9 माइनस 8 तो 1 आ गया, 1 से तो हर नंबर ही डिविजिबल होता है। तो मतलब इसका आंसर हम क्या देंगे? 17। ऐसे आएंगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है शायद ऐसा ही, चलो ये देख लेते हैं। 36 फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 12 रेज टू द पावर 7। अच्छा थोड़ा सा इसको अरेंज कर रहा हूँ मैं। 12 की पावर 7 प्लस 17 की पावर 7 लिख लेते हैं। 13 की पावर 7 प्लस 16 की पावर 7 प्लस 14 की पावर 7 प्लस 15 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 29। ठीक है, डिवाइडेड बाई 29 है। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? देखो इसके नीचे भी 29 लिख लिया, इसके नीचे भी लिख लिया, इसके नीचे भी लिख लिया, एक ही बात है। ठीक है। अच्छा क्या यहाँ वाला जो 29 है उसको 12 प्लस 17 लिख सकता हूँ? यहाँ पे 13 प्लस 16 लिख सकता हूँ, 14 प्लस 15 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ध्यान दो, a की पावर n प्लस b की पावर n, n क्या है? ऑड है, तो ये नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा? a प्लस बी से। बताया था मैंने कि इसको किससे कंपेयर करेंगे? a क्यूब प्लस बी क्यूब से, या a की पावर 1 प्लस b की पावर 1 से। a प्लस बी से डिविजिबल होगा, मतलब ये पूरा पूरा नंबर a प्लस बी से कट गया। a प्लस बी मतलब 12 प्लस 17 से कट गया, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आया? 0। ठीक इसी तरीके से यहाँ भी रिमाइंडर कितना आएगा? यहाँ भी रिमाइंडर कितना आएगा? तो रिमाइंडर तो पूछा है, 0 आया। ठीक है, बस हो गए सारे कॉन्सेप्ट। फिर कह रहा हूँ बैंकिंग के लिए इतना जरूरी नहीं है सब। चलो अब जो पेंडिंग क्वेश्चंस हैं वो फटाफट देख लेते हैं क्या क्या रह गए। क्वेश्चन नंबर 40 सारे कर लिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस? हाँ अभी चलो एक एक करके देख लेते हैं फटाफट।
जो बिल्कुल इजी होगा उसको छोड़ देंगे। अब 40th क्वेश्चन क्या देखो, इन अ मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट अ स्टूडेंट स्कोर 2 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड लूजेस 0.5 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। अ स्टूडेंट अटेम्प्ट ऑल द 100 क्वेश्चन एंड स्कोर 10 मार्क्स। हाँ जी बच्चे बताओ, इक्वेशन फॉर्म कर ले, और तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा। समझ गए ना इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी। मान लो सही उसने इतने अटेम्प्ट किए, गलत उसने इतने अटेम्प्ट किए हैं, टोटल 100 क्वेश्चन है। सही पे उसको 2 मार्क्स मिल रहे हैं और गलत पे उसको 0.5 कट जा रहा है, तब जाके उसको 10 मार्क्स बने। वैसे कर लो। वाई कितना आ रहा है, करेक्ट वाले पूछे हुए हैं। एलिगेशन भी लगा सकते हैं, आता ना एलिगेशन लगाने। 2 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर और 0.5 हर रॉन्ग आंसर पे कट रहा है, और ओवरऑल 0.10 बन रहा है ना, क्योंकि 10/100 है। एलिगेशन लगा लिया, लेकिन मैंने ये कहा था कि कोई चीज कट रही है, जैसे वो प्रॉफिट एंड लॉस में भी किया था हमने, तो उसके साथ माइनस साइन लगाना है। तो यहाँ क्वेश्चंस का रेशियो आ गया 6:19 और 100 क्वेश्चन से 100 को डिवाइड कर लिया। ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 39 देखो, कराने की जरूरत है। वो बोल रहे हैं 100 फैक्टोरियल में कितनी जीरोज हैं, क्या यही पूछा जा रहा है? 10 की पावर m, यही ना मतलब हुआ कि कितने जीरोज हैं, तो हो जाएगा 100/5 20 एंड 100/25 24। अब वासु ने ये कॉन्सेप्ट किया नहीं है, तो रिकॉर्डिंग्स देखना, जो कि देखोगे नहीं तुम, पता है। फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ये भी हो जाएगा। डिवाइजर्स मतलब फैक्टर्स, करवाया हुआ है मैंने, ये भी छोड़ो। 37 अभी कर लिया हमने, 36 कर लिया, 35 कर लिया, 34th बताओ। वैसे तो ये भी हो जाएगा यार। यूनिट डिजिट बताना है, क्या बता नहीं सकते हम? 4 की साइक्लिसिटी 2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0,
तो साइक्लिसिटी को पावर लगा देंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6, 11, 11 का 1, सही निकाला देखो। ठीक है 1। चलो ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 33, थोड़ा जल्दी बच्चे, कोशिश करते हैं आज खत्म करते हैं इसको। 33, the largest number which divides every natural number of the form n cube minus n, n minus 2, where n is natural number greater than 2। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे जहां पे किसी चीज की स्टैंडर्ड फॉर्म दी हो, जनरलाइज्ड फॉर्म दी हो, तो हम यहाँ पे n की जगह क्या रखेंगे, जो क्वेश्चन में गिवन होगा। वैसे अगर कुछ भी ना गिवन हो तो हम n क्या लेके चलते हैं, नेचुरल नंबर ही लेके चलते हैं। तो लेकिन अब यहाँ पे जो n रखना है वो क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन 2। तो क्या बनेगा, अगर मैं 2 रखता हूँ यहाँ पे, तो सॉरी ग्रेटर देन 2 मतलब 3 रखता हूँ, तो 3 रखते हैं तो 3 का क्यूब 27, 27 माइनस 3 24, तो 24 ही बना पहला नंबर। अब अगर मैं 4 रख देता हूँ तो 4 का क्यूब 64, 60, 60 और 2 120। और अगर 5 रख देते हैं तो 125, 125 माइनस 5 120, 120 इंटू 3 360। देख लेना सही है गलत। तो मतलब ये सीरीज ऐसे चलती जाएगी, 6 रखेंगे, 7 रखेंगे, 8 रखेंगे। तो इस टाइप के जितने भी नंबर्स हैं वो सभी किससे डिवाइड होंगे वासु, 2 से डिवाइड होंगे, 4 से, 3 से, आया ना, 6 से, 24 से, 24 से होंगे। हाँ तो आंसर क्या दोगे आप, अच्छा 24, फिर 36 से, सारे नहीं होंगे ना, सारे देखने ना हमने, मतलब 24 के बाद तो सोच नहीं सकते हम। तो पूछा क्या हुआ यहाँ पे, 24 आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 इजी है कि इस नंबर से क्या घटाएं ताकि नंबर जो है 15 से डिविजिबल हो जाए। 15 मतलब 3 इंटू 5, तो इस नंबर से क्या घटाएं कि 3 से डिवाइड हो जाए और 5 से डिवाइड हो जाए। तो पहले तो आप 5 चेक करो, 5 से डिविजिबल बनाने के लिए, और लीस्ट नंबर चाहिए, लीस्ट मतलब लीस्ट क्या घटाएं। तो यहां से अगर 3 माइनस करते हैं हम तो 4 2 7 3 9 5 बन जाएगा, तो मतलब 5 से डिविजिबल तो बना दिया हमने। ठीक है, अब 3 से भी चेक कर लो, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, डिविजिबिलिटी रूल, तो हो ही रहा है, बस बन गया। तो मतलब सबसे छोटा नंबर क्या घटाना है हमने इसमें से, 3। ऐसे ही ये क्वेश्चन नंबर 31 है, इजी है। 30th बताओ। 9 से डिविजिबल बनाना है, तो 15 बन रहा है टोटल, 3 की कमी है। क्वेश्चन नंबर 29, डबल 9 कट भी रहा है ये 3 से बाई, चलो अगला 28, 7 रेज टू पावर 19 प्लस 2, डिवाइड किससे करना है, यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, 7/6, रिमाइंडर कितना आता है 1,
119 टाइम्स है तो 1 रिमाइंडर आएगा। 2/6 रिमाइंडर कितना आएगा? 1+2। डिविडेंड्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई, रिमाइंडर्स में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस हो रहे हैं तो रिमाइंडर्स में प्लस होंगे, 3 आएगा। 27वां क्वेश्चन यूनिट डिजिट निकालने वाला है, छोड़ दें इसको, कर लोगे ना? 26 का आंसर दो, यूनिट डिजिट बताना है। ध्यान रखना बीच में 5 भी आ रहा है और 2 भी, 5 के साथ 2 भी मिल रहा है, तो यूनिट डिजिट तो 0 बनना ही बनना है, 0 है। 25 करवा दिया। 24 वैसे ही क्वेश्चन है कि हर करेक्ट आंसर पे 1 मार्क्स मिल रहा है और हर गलत आंसर पे 1 मार्क्स कट रहा है, हो जाएगा ना? बिल्कुल सेम ही है। 23 इक्वेशन बना लो। पहले 108 रुपए कितने में बट रहा था, तो n से डिवाइड करके हर एक का हिस्सा आ जाएगा। अब 108 रुपए कितने में बटेगा, हर एक का हिस्सा आ जाएगा। अब वाला जो हिस्सा है पिछले वाले हिस्से से 3 रुपए ज्यादा है, अब ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। अब यहाँ ऑप्शन की हेल्प ले सकते हो आप। देखो 15 तो ले नहीं सकते, अगर 12 लेते हैं तो 12 माइनस 3 9, और 12 हो गया, ये 12 9 हो गया, 12 माइनस 9 3 हो गया, 12 ही आंसर है। ठीक है, अच्छा 22 द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 व्हिच आर मल्टीपल्स ऑफ 3। है तो बहुत इजी क्वेश्चन ये, लेकिन अब एपी आता है थोड़ा बहुत। 100 और 200 के बीच में मल्टीपल्स ऑफ 3 चाहिए, तो पहला तो 102 हो गया, फिर सीरीज क्या बनेगी 105, फिर 108 चलता जाएगा, फिर लास्ट क्या बनेगा 198। अभी सीरीज तो बन गई। इस सीरीज में सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 33 बनेंगी, 33 ही बनेंगी। अगर नहीं पता तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो बच्चे, nth टर्म इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना याद ये फॉर्मूला है? nth टर्म पता है हमें, n निकल जाएगा यहाँ से, तो n आएगा यहाँ से 33, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो आ गई, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स की पूछी, सम पूछा हुआ है इन सभी टर्म्स का, तो सभी टर्म्स का सम कैसे निकलेगा, Sn इज इक्वल्स टू, नहीं नहीं वो तो चलो मैं लगा रहा हूँ, मैं ये सोच रहा था अगर मैं 3 कॉमन लेता फायदा होता कुछ।
अच्छा है याद फॉर्मूले, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो इस वाले क्वेश्चन में, n/2, क्योंकि लास्ट टाइम भी पता है आपको, a प्लस एल। एल मतलब लास्ट टर्म। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 21। A 6-digit number is found by repeating a 3-digit number. For example, 256, 256 or 678, 678. Any number of this form is always divisible by 7, 11 and 13. ये रट लो। इस टाइप के जितने भी नंबर्स होंगे, अगर मैं यहाँ पे 138, 138 भी लिख देता हूँ, ये नंबर हमेशा इन तीनों से डिवाइड होंगे ही होंगे। अगर मान लो मैं 831, 831 लिख देता हूँ, ये भी डिवाइड होंगे तीनों से। हाँ, 3 डिजिट में रिपीट होने चाहिए। तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। कुछ क्या है, पैटर्न बन रहा है ऐसे ही, लॉजिक तो कुछ नहीं है। ट्वेंटियथ, ये भी हो जाएगा। नंबर 1 डिवाइडेड बाई 899 गिव्स अ रिमाइंडर 63। द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 29, द रिमाइंडर विल बी। किसी नंबर को तो जिस नंबर की बात करें उसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब वो बोल रहा है इस सेम नंबर को अगर मैं 29 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब ये वाली टर्म जो है 29 से पूरी पूरी कट रही है, 899 जो है 29 से कट रहा है, ठीक। और 63 को अगर मैं 29 से डिवाइड कर दूं तो 29 टू जा 58 हो गया, कितना बच गया, 4, सॉरी 5, तो 0 प्लस 5 5। रिमाइंडर वाले कॉन्सेप्ट है। नहीं फिर तो हो ही नहीं पाता ना। हाँ। फिर इसलिए नहीं हो पाता ना, क्यों नहीं पता हमें। अगर क्यों की कोई कंडीशन दी होती, कुछ क्वेश्चन में दिया होता, तो फिर हम ट्राई करते। अब क्यों के बारे में कुछ लिखा नहीं है और 899 नहीं कटता मान लो, तो फिर हो ही नहीं ना पाता, क्योंकि इसके बारे में हमें पता नहीं है। हम जब ये नहीं पता तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये नंबर 29 से कटेगा कि नहीं कटेगा। हाँ? इसकी जगह 900 होता और क्यों भी नहीं पता है, तो भी नहीं कट रहा ना, नहीं क्वेश्चन ही नहीं हो पाता ये। क्यों की कुछ कंडीशन देते तो शायद हम सोचते। अच्छा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 84, ये तो क्वेश्चन हो गया था। 18 भी हो गया था, 17 हो गया था, 16, 15, 14, 13th नंबर क्वेश्चन, ये कैसे होगा। अब 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, तो अगर अब आप पहला x लेट करते हो तो अगला क्या होगा, फिर x प्लस 4, फिर x प्लस 6, हो जाएगा। तीसरा वाला होगा x प्लस 4, चौथा वाला होगा x प्लस 6, और इन सभी नंबर्स का सम कितना दिया हुआ है, बस हो जाएगा। 12th करो।
12th. The sum of squares of three numbers is 138, while the sum of their product taken two at a time. अब यहाँ पे बच्चे वो इस फॉर्मूले की बात कर रहा है, a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर लिखवाया था मैंने. The sum of squares of three numbers, और आगे किसकी बात कर रहा है? प्रोडक्ट टेकन टू एट अ टाइम, ए बी बी सी प्लस सी ए. तो ये दिया हुआ है 138, ये दिया हुआ है 131, और तीनों नंबर्स का सम चाहिए मुझे, a प्लस बी प्लस सी चाहिए. निकल जाएगा, इस फॉर्मूले में पुट कर दो. तो ये 138 ये है, 262 ये है, 400 हो गया, वहां स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 400 हो जाएगा, 20 आंसर आ गया. यहां से पता लगा मुझे कि इस फॉर्मूले की बात हो रही है. देखो, प्रोडक्ट टेकन टू एट अ टाइम. इलेवेंथ. अब ये तो इक्वेशन बनाने वाली क्वेश्चन है. वन इज एडेड टू द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बिकम्स 1/2. और अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन बिकम्स 1. इक्वेशन सॉल्व करके हो जाएगा ना ये. ऑप्शन से भी हो जाएगा. इलेवेंथ ठीक है. 6 करते हैं इसके बाद. 6 क्वेश्चन क्या था? सम ऑफ द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1/8 ऑफ 34. द रेसिप्रोकल इज 1/8 ऑफ 34. कितना हो गया? 17/, ठीक है. What is the product of the number and its square root? Product of number and its square root, ये निकालना है. तो बच्चा ये तो बनेगी क्वाड्रेटिक. x प्लस 1/x 17/4, x निकलेगा, फिर वो x यहाँ पुट करोगे तब बात बनेगी. लेकिन अगर आप ये देखो 17/4 को अगर आप 4 प्लस 1/4 लिख सकते हैं क्या? ये लिख सकते हैं तो बात बन गई. कंपेयर कर लो, x कितना है? 4 है. तो अगर ये 4 है तो 4 इंटू 2 8. चलो क्वेश्चन नंबर 10th. तो फिर तो वो क्वाड्रेटिक ही बनाना पड़ता, रूट्स निकालने ही पड़ते. इन अ 2 डिजिट नंबर. अच्छा, ऐसे जो क्वेश्चन है ना बच्चे, इक्वेशन भी बना सकते हो और ऑप्शन से भी कर सकते हो. ऑप्शन से बहुत जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चन. देखो क्या लिखा है, इन 2 डिजिट नंबर द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस इज 4 टाइम्स द डिजिट इन द टेंस प्लेस. यूनिट डिजिट वाला जो नंबर है वो टेंस प्लेस वाले का 4 टाइम्स है. तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता. ए और डी में है. अब वो भी आगे भी चेक कर लेते हैं आगे क्या कंडीशन है. डिजिट्स का सम बोल रहा है 10 है. 2 and 8 28. और अगर इक्वेशन बनानी होती तो क्या करते बताओ जल्दी. तो नंबर 2 डिजिट नंबर है ना, एक्स वाई मान लेते हैं. पहली इक्वेशन हम ये बना सकते हैं, एक्स प्लस वाई कितना है? डिजिट्स का सम 10 है. और डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 4 टाइम्स, यहाँ पुट कर देते. ठीक है. चलो 5th क्वेश्चन.
If the sum of a number and its square, sum of number and its square is 182, क्वाड्रेटिक बन गया। लेकिन रुको जरा, ऑप्शन है हमारे पास। 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो बात बनेगी, नहीं तो एक्सीड कर जाएगा। 13 का, अगर ये 169 है, 13 प्लस करेंगे तो 182 बनेगा। 28 भी नहीं हो सकता। चलो क्वेश्चन नंबर 9th, the product of two numbers is 120 and the sum of squares of their squares is 120 and the sum of their squares is 289. The sum of the numbers is, वो वाला फॉर्मूला लगा लो। कौन सा वाला? x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, एक चीज तो बच्चा ये है, या फिर आप ऐसे ही सोच लो, 120 को फैक्टराइज करना जरा। अच्छा, कुछ ट्रिपलेट्स याद है? मैंने कहा था कुछ ट्रिपलेट्स याद कर लो, बेसिक ट्रिपलेट्स। ऐसे ट्रिपलेट्स या ऐसे दो नंबर जिनके स्क्वायर्स का सम 289 बने, 225 और 64। ये 15 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, तो x एंड y 15 एंड 8, 15 इंटू 8 120। हाँ 3 4 5 भी होता है। फिर 6 8 8 64, 6 8 10 हो गया। अब जैसे देखो बच्चे, वैसे तो ये देखो 3 4 5 है ना, कुछ बेसिक ट्रिपलेट्स याद कर लो। जैसे ये भी लिखवाया मैंने, 15 8 और 17। अच्छा, अब ट्रिपलेट्स के बारे में एक चीज ध्यान रखना, ट्रिपलेट्स को अगर मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो भी वो ट्रिपलेट ही बनेगा, ये भी ध्यान रखना। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 6। नहीं नहीं, अभी मुझे भी याद नहीं आ रहे हैं। ठीक है, याद रख लो जो भी हो सकता है। अच्छा, यहां से फोर्थ क्वेश्चन देखो। इफ 1/7 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स इट्स 11th पार्ट बाय 100, किसी नंबर का, कोई नंबर x है, इसका 1/7 ज्यादा है किससे? इसी नंबर के 11th पार्ट से। कितना ज्यादा है? तो कुछ क्वेश्चन नंबर 3 करो। A number is double and 9 is added. If the resultant is trebled, it becomes 75. कोई नंबर है x, उसको डबल कर दें, 9 ऐड कर दें, रिजल्टेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो रिजल्ट कितना बन जाता है? एट करो। क्वेश्चन नंबर 8, the sum of two numbers is 40 and their product is 375. ये देखो 25 गुणा 15,
नंबर्स आ गए, लेकिन इनके रेसिप्रोकल्स का सम चाहिए। अरे इससे भी आसान हो सकता है, ठीक, ये समझ आया। इससे आसान क्या हो सकता है, इनके रेसिप्रोकल्स का सम चाहिए ना। आप एक काम करो, x प्लस वाई को एक्स वाई से डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा रेसिप्रोकल्स का सम? x ओवर एक्स प्लस वाई 1/y बन गया, और y ओवर एक्स प्लस वाई 1/x बन गया। बन गया ना, और जितना ये कटता है काट भी लो, दोनों को डिवाइड कर देते तो बन जाएगा ना। ऐसे भी नंबर सोच सकते हैं। और अगर लंबे तरीके से चलना है तो फिर क्या करोगे, यहाँ से एक्स या वाई निकालोगे, वो यहाँ पुट करोगे, क्वाड्रेटिक बनेगा, रूट्स निकालोगे, वहां से भी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करो। हाँ जी बच्चे, ठीक है। क्या रह गया अब, 7th रह गया और क्वेश्चन नंबर 1 रह गया। पहले 7th करो। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 264 इफ द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस, अच्छा रेशियो दे दिया, फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड एंड थर्ड नंबर बी 1/3 ऑफ द फर्स्ट। अगर मान लो पहला नंबर 6 है तो तीसरा कितना होगा, थर्ड नंबर इज 1/3, if the first number is twice the second, 3, 3 नंबर्स का रेशियो है, तीनों नंबर्स का सम है, बस हो गया। ग्यारह हिस्सों का वैल्यू है ना ये, तो एक हिस्सा 24 आ जाएगा। कौन सा पूछा हुआ है, दूसरा 72। चलो पहला करो। ये फिर से देखो डिजिट्स वाला क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन से जल्दी हो जाते हैं, इक्वेशन भी बना सकते हैं। ठीक, बस हो गया। ठीक, कल से फिर डीआई शुरू कर देते हैं। डीआई का भी बच्चा ऐसा है कि जितना खुद प्रैक्टिस करोगे उतना ही कैलकुलेशन ही है। तो हम क्लास में तो यही कर सकते हैं कि मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करें। क्लास में तो एक क्लास में 2 क्वेश्चन ही हो पाएंगे, 2-3 क्वेश्चन। तो मैं एक काम करता हूँ, आपके लिए एक असाइनमेंट बना देता हूँ, थोड़े मुश्किल क्वेश्चन डाल देते हैं डीआई के, और 6-7 क्लासेस यहाँ कर लेते हैं। डीआई तो ऐसा है कि हाँ बिल्कुल, तो जब तक एग्जाम नहीं होता तो अभी तो हम 6-7 क्लासेस ले लेते हैं, फिर वीकली 1-2 क्लासेस कर लिया करेंगे।
जा सही रहेगा जब तक एग्जाम नहीं होता। ठीक है, वही सही रहेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि डीआई कहीं पे खत्म हो रही है, खत्म तो कहीं भी नहीं है। वही बोल रहा हूँ, मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन कुछ मैं देख लेता हूँ, वो हम यहाँ ट्राई करेंगे। ठीक है, कल से करते हैं फिर।